एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रेंज ऑफ द फंक्शन। तो हम इस वीडियो में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन की रेंज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर किसी भी फंक्शन की रेंज निकालनी है तो हमें उसे y के इक्वल रखना होगा। तो पहले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मैं इसको y के इक्वल रखता हूँ फंक्शन को। तो x-2 अपॉन x-3 को मैंने y के इक्वल रखा। अब मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा कि x आ जाए इन टर्म्स ऑफ y। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो चुका है और x-2 मेरा राइट हैंड साइड में बच चुका है। इसी तरीके से अब x को एक साइड लेके आऊँगा तो ये मैं y x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y को उस साइड लेके जाता हूँ तो 3y माइनस 2 बचेगा। x को मैंने कॉमन निकाला तो y माइनस 1 यहाँ पे मेरे को मिल रहा है राइट साइड में, 3y माइनस 2 ही लिखा जाएगा। इसी तरीके से x मेरा क्या बन गया, x मेरा बन गया 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो यहाँ से मेरे को क्या रिस्ट्रिक्शन मिल रही है, यहाँ से मेरे को ये रिस्ट्रिक्शन मिल रही है कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता। तो y माइनस 1 कैन नॉट बी जीरो, तो ये रिस्ट्रिक्शन मेरे को मिल गई। तो y कैन नॉट बी 1 आ गया। तो यहाँ से मेरी रेंज क्या निकल के आती है, रेंज निकल के आती है y मेरा कोई भी रियल नंबर में वैल्यू ले सकता है लेकिन बस वो 1 ना ले। तो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 1 को, तो ये मेरी रेंज आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स माइनस 1, वही करना है सेम, y के इक्वल दिया हुआ है पहले से ही। अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अब क्या है, x इक्वल वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई रेस्ट्रिक्शन नज़र नहीं आ रही, तो क्या y बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर में, बिल्कुल कर जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि ये जो स्क्वायर रूट फंक्शन है ये हमेशा आउटपुट में पॉजिटिव वैल्यू देता है। पॉजिटिव वैल्यू देता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, रियल वैल्यू का और इस पॉजिटिव वैल्यू का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो मेरे को y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी, 0 से इन्फिनिटी ही मिलेगी। तो ये मेरी इस फंक्शन की रेंज आ गई। अब आ जाता हूँ मैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे y इक्वल जो मेरा दिया हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 5 दिया हुआ है, दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5 बना। अब मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वाई स्क्वायर एक्स माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बना। अब x को एक साइड रखना है तो x इक्वल 5y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को क्या रेस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है, यहाँ से मेरे को रेस्ट्रिक्शन नज़र आ रही है कि वाई स्क्वायर कैन नॉट बी जीरो, तो y कैन नॉट बी जीरो। तो ये मेरे को यहाँ से मिल गया। तो y मेरा कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, y मेरा ऑल रियल वैल्यूज़ ले सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकता। क्या इसका आंसर ये होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि स्क्वायर रूट फंक्शन फिर से है। तो स्क्वायर रूट हमेशा क्या देता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे इसका और इसका मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो हो जाएगा y बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा है क्योंकि यहाँ से 0 हट चुका है, माइनस हो चुका है, 0 तो हो ही नहीं सकता। तो आगे चलते हैं हम, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इक्वल्स अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करी फिर से, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इस साइड लेके आए, ये हो जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ से मेरे को क्या रेस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, ये रेस्ट्रिक्शन नजर आ रही है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 0 होगी। तो 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से वेवी कर्व मेथड यूज़ करूँगा। तो वेवी कर्व में क्या होता है, 3 माइनस वाई, मैं इसके फैक्टराइज कर देता हूँ तो 3 माइनस वाई इंटू 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। या मैं लिख सकता हूँ y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, क्योंकि यह मैंने यहाँ पे एक साइन चेंज किया है, उसी की वजह से मेरा जो इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज हो गया। आई होप आपको ये वेवी कर्व मेथड आता होगा। तो वेवी कर्व मेथड में जो मैंने किया तो ये -3 से 3 होगा और मेरा वेवी कर्व कुछ इस तरीके से बन जाएगा। स्मॉलर देन की वैल्यू ली हुई है तो मेरा y कहाँ से कहाँ वैल्यू लेगा, -3 से 3 के बीच में वैल्यू लेगा। तो ये क्या मेरी y की रेंज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे इनिशियल क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फंक्शन फिर से दिया हुआ है और स्क्वायर रूट फंक्शन कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, वो मेरा 0 से इन्फिनिटी बिलोंग करता है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इस बार मैं लूँ तो मेरे को ध्यान से देखना, 0 से लेके इन्फिनिटी और -3 से लेके 3 तक, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो y कहाँ बिलोंग कर गया मेरा, 0 से 3 पे बिलोंग कर गया। ठीक है, तो ये इस फंक्शन की रेंज है 0 से 3। तो अगले चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
ऊपर भी और एक नीचे भी दिया हुआ है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दिया हुआ है। तो इसको फिर से वही करेंगे जो हम करते हुए आए हैं, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल रख दिया। अब एक्स स्क्वायर एक जगह लेके आना है, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1, या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे -1 के साथ सारे को मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्स स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस वाई इक्वल्स वाई प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा मैंने यहाँ पे क्या किया। अब वही कंडीशन लेनी है हमें, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन क्या देखनी है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो वही वेवी कर्व मेथड यूज हो जाएगा, वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और वेवी कर्व मेथड से हम अगर इसके रूट्स या हम इसके जीरोस निकाले तो वो क्या बनेंगे, -1 और 1, जहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि 1 क्या है मेरा डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो ये मेरा वेवी कर्व कुछ इसी तरीके से बन के आएगा। अच्छा, तो ये मेरे को ये क्या है यहाँ पे ये चेंज भी करना था, जो मैंने किया नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, y प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1, इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा +1 पे मेरी वैल्यू जो है वो नहीं देगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 नहीं आना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है y, इससे मैंने रेंज निकाल ली। y मेरा बिलोंग कर रहा है -1 से लेके +1, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। ये सब मैं क्या है, ये सब मैं वेवी कर्व मेथड के यूज से कर रहा हूँ। आई होप मैं आपको ये समझ के चलता हूँ कि आपको ये वेवी कर्व मेथड आता होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन का आंसर यही है कि जो y है वो -1 से 1 पे बिलोंग करेगा, जहाँ पे 1 जो पॉजिटिव 1 है उस पर ओपन ब्रैकेट आएगा और -1 पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमें दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। फिर से वही वाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1, उसके बाद वाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई अपॉन वाई। तो वही रेस्ट्रिक्शन निकल गई मेरी, y कैन नॉट बी 0, तो y बिलोंग कर जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे किस तरीके से हम डिफरेंट फंक्शन की रेंज निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।